जब हम हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो चार नाम मुख्य तौर पर हमारे सामने आते हैं, जो हैं शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी। लेकिन हम लोग डलहौजी कॉन्स्टिट्यूएंसी के निवासी हैं, इसलिए हम लोग डलहौजी के पर्यटन की ही बात करेंगे। विश्लेषण आपको खुद करना है कि जब हम बाकी के 3 पर्यटन स्थलों के साथ अपने पर्यटन स्थल डलहौजी का कंपैरिजन करते हैं तो हम कहाँ खड़े हैं। आपके पास आपका जवाब आ जाएगा और वो जवाब है शायद कहीं भी नहीं, विकास के नाम पर। ये विश्लेषण जब आप करेंगे तो आपके सामने ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि हम लोग प्रदेश में और कहीं पर भी पर्यटन विकास के नाम पर कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब हम लोग डलहौजी के पर्यटन की बात करते हैं तो हम केवल डलहौजी नगरी की बात नहीं कर रहे हैं, अपितु डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी वाटर बॉडीज़, लैंडस्केप्स, पासेस, ग्लेशियर्स और उन सभी स्पॉट्स की बात कर रहे हैं जिन्हें दशकों पहले हम लोग डेवलप कर सकते थे, लेकिन वो डेवलप नहीं हो सके। अब आप उदाहरण के तौर पर अगर सुनना चाहें तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में पदरी जोत, बांदल वैली, जगोत वैली, चमेरा बांध का जल स्रोत, गढ़ माता टेम्पल जैसे अनेकों पर्यटन स्थल हैं जिन्हें डेवलप किया जा सकता था, लेकिन डेवलप नहीं किया गया। कारण आपको खुद ढूंढने हैं। इन पर्यटन स्थलों पर आज हालात वो हैं कि ना ही कोई HPDDC की इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई इको टूरिज़्म की साइट है, कोई रोपवे नहीं, ना ही कोई पैराग्लाइडिंग की साइट, ना ही कोई वाटर बॉडीज़ एक्टिविटीज़, ना ही कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। किसी भी तरीके से हम इन स्थलों को डेवलप नहीं कर पाए हैं। कारण आप सोचिए, मेरे ख्याल से तो कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, दूरदृष्टि से अपूर्ण कुशासन। एक ख्याल ये भी करिएगा कि अगर सही समय पर सही रिसोर्सेज, सही सुविधाएं इन स्थलों को दे दी गई होती, कुछ स्थल तो ऐसे हैं जहां अभी तक सड़क तक नहीं पहुंची, अगर इन्हें सही सुविधाएं सही समय पर मिल गई होती तो आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र डलहौजी नगरी को ही पर्यटन स्थल ना गिना जा रहा होता। और भारी सैलानी जो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में आकर डलहौजी नगरी में 2 से 3 दिन काटते हैं, वो पूरे क्षेत्र में 8 से 10 दिन काटते हैं। भारी सैलानियों की मौजूदगी से ना केवल विधानसभा क्षेत्र का सामाजिक विकास होता, बल्कि क्षेत्रवासियों का आर्थिक विकास भी बहुत बड़े स्तर पर आज तक हो गया होता। सोचना आपको खुद है कि आज तक इस चीज़ का कारण क्या रहा। बहुत समय से क्षेत्र का पर्यटन कोविड की मार सह रहा है, लेकिन तथाकथित स्थानीय बड़े नेताओं ने आज तक ना तो किसी राहत पैकेज की मांग करी और ना ही हमारे लिए कहीं पर भी आवाज़ उठाई। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सत्य है। बहुत जल्द आपके पास आपके ये प्रिय चिन्ह आने वाले हैं अपने प्रलोभनों का पोटला लेकर। और बहुत सारे सवालों में एक सवाल पर्यटन के पिछड़ेपन को लेकर भी पूछ लीजिएगा। शायद अगर आपको कोई संतोषजनक जवाब मिल जाए तो बहुत ही संतोष से और बहुत गर्व से अपने प्रिय चिन्ह को चुन लीजिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल, जय डलहौजी।